Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about a very important topic, oxidative addition from the chapter Organometallics. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. Now, students, this is a very important topic that is oxidative addition. And ये topic को बहुत अच्छे से समझना important है. So, बिकॉज वाइल यू सॉल्व द क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगर इसे अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे. सो सी ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है दिस लीड्स टू पॉइंट नंबर 1. ऑलवेज रिमेंबर दिस लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एंड ऑल्सो समटाइम्स एडिशन भी होता है और इसके साथ ऑक्सीडेशन ऑल्सो टेक. सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा है दैट इज ऑक्सीडेशन. एडिशन तो होता ही ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स कोई भी एक सब्सटेंस या स्पीसीज, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग वन स्पीसीज बी, सो इट विल रिजल्ट इन like losing one electron and it will give out one electron out. So this kind of phenomena is termed as oxidation, right? Now see students, oxidation means electron देना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना है. इलेक्ट्रॉन्स को तभी देंगे जब इस बी का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड है वो लूज होता है. वो कब होगा? when the size is big. Very easy and very important also, when the size is big. So these two things are very important, like at oxidation कब होता है? So this is nothing but oxidation, this is nothing but oxidation, ठीक है. And when a species it gives out one electron and it results in oxidation. So how it is going to give out electron? Number one, the size, that is इसका जो outermost जो valence electron है इसके ऊपर इसका hold काफी कम होना चाहिए. ये तब होगा जब इसका साइज बिग होना चाहिए. और ऐसा भी हो सकता है that the oxidation state on the metal, that the oxidation state on the metal जो है ये भी काफी जीरो या लो होना चाहिए. क्लियर? सो दिस टू थिंग्स वी हैव टू कीप इट इन माइंड. देखो जब आप साइंस को समझते हो पॉइंट अपने आप हो जाता है. तो ऑक्सीडेशन होने के लिए वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका साइज बिग होना चाहिए सो दैट जो न्यूक्लियस है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड ना कर पाए. और ये तब भी होगा जब न्यूक्लियस का पावर कम होगा. कब होगा? जब व्हेन द स्पीसीज इज हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड एज बिकॉज यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मैंने आप लोगों को समझा दिया. एंड नेक्स्ट पॉइंट लेट अस टॉक अबाउट द वर्ड एडिशन. एज बिकॉज यहाँ पे एडिशन ऑब्वियसली डिटेल में हम करेंगे बट थोड़ा सा एक सिंपल सा फॉर्म में आप लोगों को बता रहे हो. एडिशन होना चाहिए तो द स्पीसीज जो है दिस स्पीसीज बी के बारे में ही बात कर रहे हैं. इट शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड होना चाहिए क्योंकि अगर ये सैचुरेशन हो जाएंगे तो फिर एडिशन कैसे होगा? सो इट शुड बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन. दिस इज लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाते हैं व्हेन इट इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. तो उसके बाद ये स्टेबल होने के बाद इसके सारे जो ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स जो है sp एंड डी ऑर्बिटल सब कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं. तो जो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले तो इस फर्दर रिएक्शन नहीं होगा. सो एडिशन होने के लिए नंबर 1 कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए एंड नंबर 2 इट शुड बी लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन. तो वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लाई हूँ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन. मैं जानबूझ के ये लाई हूँ ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए. तो आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दिया है मैंने, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जो कॉम्प्लेक्स दिया है लेट अस डू द TEC, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ दिस. दैट इज कोबाल्ट जो है ये 9 है, दिस ईटा 5 मोड में है तो इसका 5 हो जाएंगे. प्लस यू आर हैविंग PMe3 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो ये हो जाएंगे 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4. तो कितना हो गया है आपका? 18. सो तुरंत आप पूछेंगे कि एज बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया दैट द कॉम्प्लेक्स शुड बी 18 लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन इफ इट इज अंडरगोइंग एडिशन. तो फिर क्या होगा? सो द थिंग इज
अगर वो 18, I have already beautifully explained in my previous video about the dissociative mechanism and the associative mechanism. जब वो less than 18 electron होगा, it will when जब वो complex 18 electron होगा, it will undergo dissociative mechanism. It will undergo dissociative mechanism. Okay. And result in a complex which is going to be less than electron. ठीक है, it will result in the complex which will going to be less than 18 electronic complex, and now it will turn out to be 16 electronic complex. So now it is less than 18 electron. Now it is less than 18 electron, which is now suitable for oxidative addition. So now it is completely capable of undergoing oxidative addition. ठीक है, so now it will undergo oxidative addition MEI and will result in the further product. तो आप बोलेंगे कि कैसे हुआ, वो भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ पे heterogeneous addition हो रहा है, तो therefore this is going to be trans addition and therefore I'm going to explain this as well. So this is your final product. So अगर I repeat, I recapitulate. So कोई भी oxidative addition होने से आपका जो oxidation of the metal है that changes by 2 unit, okay, and that rather increases by 2 unit. Oxidation भी होगा और oxidative addition होने के लिए the complex should be less than 18 electron and it should be coordinatively unsaturated. Since यहाँ पे oxidation होगा तो हम बहुत ही ज़्यादा ये जो metal है, so B is actually I'm talking about the metal, ठीक है, the metal M जो है, ठीक है, इसका साइज भी बिग होना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लो होना चाहिए. द कॉम्प्लेक्स जो टोटल है ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड एंड लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. Now let's proceed. So whatever the thing I already discussed with you, they are beautifully given in this note form. So requirement point number 1. Now यहाँ पे और एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना है, एज बिकॉज दिस इज यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. मैंने कहा कि 2 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. एक है ऑक्सीडेशन, एक है आपका ऑक्सीडेशन, दूसरा है आपका एडिशन. ना ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि जो मेटल है इट इज गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दैट इज वाई मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, someone who is giving out electrons, so that metal should be what? That metal should be electron rich complex. So metal के अगर वो इलेक्ट्रॉन देंगे, so the metal should be electron rich. So it must possess one non-bonding electron cloud density. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी कभी गलती करते हैं समझने में. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो इलेक्ट्रॉन देगा. So the metal should be electron rich. It means it must have non-bonding electron density. So this points are very important. There should be non-bonding electron density. अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है, I already informed कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है it should be low, mostly 0 या +1. Next, the metal should be coordinately unsaturated. That's why I already explained. And this is for what? This is for addition. अगर addition होगा तो वो already unsaturated होगा, मतलब उसके पास total number of जो ligands होना चाहिए उससे कम होना चाहिए ताकि उसका bond capacity increase हो जाए. ठीक है, and now since oxidation हो रहा है, so definitely इसका oxidation state is going to be increased by 2 units. So this is also very important point. सब कुछ पॉइंट वाइज दिया है मैंने, नोट फॉर्म में दिया है, तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली मेटल में एक्सेसिव जो स्टेरिक राउंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड लिगेंड्स इतना भी बल्कि नहीं होना चाहिए दैट उसमें स्टेरिक राउंडिंग का प्रॉब्लम हो जाए. सो मेटल शुड हैव एनफ स्पेस अराउंड इट टू कोऑर्डिनेट एंड द लिगेंड सो दैट द क्राउडिंग इज अवॉइडेड. So usually it has been found most of the cases that यहाँ पे the square planar complex जो है, the square planar complex is changes to octahedral complex, or you can also say that the 16 electronic complex goes to the 18 electronic form. ठीक है, so what did I say? Point number 1, यहाँ पे आप देखेंगे that the 16 electronic complex changes to 18 electronic form,
and also the 16 electrons are usually the square planar complexes changes to octahedral complex. Clear? So ये जो आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन है इसका बहुत ही एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है वास्कस कॉम्प्लेक्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑक्सीडेटिव एडिशन के साथ हमेशा एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते ही है। सो दिस इज अ वास्कस कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे जब एडिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड द मेटल्स यूज्ड आई ऑलरेडी डिफाइंड यू दैट द मेटल्स का साइज बिग होना चाहिए एंड ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए, यूजुअली 0 to 1। तो आप बोलेंगे मैडम फिर पैलेडियम का 2 हो गया, कैसे हो गया? देखो स्टूडेंट्स, से पैलेडियम इज हैविंग एनफ बिग इन साइज, तो उसका +2 साइज भी वो काफी कंफर्टेबल होगा टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज पैलेडियम +2 oxidation is also capable. This type of metals also capable of oxidative addition. So I've beautifully given in the note form ताकि आप maximum benefited हो जाओ. So now let us explain this the Vasquez complex का बहुत easily explanation कर रहे हैं। So मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताए थे, देख रहे हैं ये वास्कस कॉम्प्लेक्स उस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। So the first thing is it is a square planar, ठीक है। Point number 1, it is a square planar complex. So point number 1 is satisfied. Point number 1 square planar. Total electron count up करके देखो, this is going to be 16 electronic species. This is also satisfied. ठीक है, this is going to be 16 electronic species and the oxidation state is +1. The oxidation state is +1. Now the oxidation, as because it is capable of undergoing what? Undergoing oxidative addition. ठीक है, where this +1 oxidation state, this metal will undergo oxidation and this +1 will get converted to +3 oxidation state. ठीक है, सो यहाँ पे दो टाइप एडिशन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। एक है सीस एडिशन एंड दूसरा है ट्रांस एडिशन। ठीक है, सीस एडिशन कब होता है? जब होमोजीनियस एडिशन हो रहा है, मतलब होमोन्यूक्लियर स्पीसीज है, मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन, दिस टाइप ऑफ स्पीसीज जो है, तो यहाँ पे होमोजीनियस एडिशन जब होगा इट विल रिजल्ट टू सीस एडिशन। ठीक है, जब होमोजीनियस एडिशन होगा, so this I've already beautifully explained that homogeneous addition होने से आपको it will result in the formation of cis addition, and जब heterogeneous addition होगा then it will result in the formation of cis and trans addition, where trans is going to be the major product, why and how is it so? Definitely I'll explain you through the mechanism. ठीक है, सो ये आपका समझ में आ गया। सो दिस इज MEI, ठीक है, एंड दिस इज योर heterogeneous addition when the heteronuclear species are involved. This is heterogeneous addition and this resulted in the trans addition which is the major product. क्यों ऐसा हो रहा है ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। नाउ दिस इज द वेरियस एग्जांपल। अगर ये जो वास्कस कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली हमेशा याद रखो ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट इंक्रीज बाय 2 यूनिट। सो ये +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्टेड हो जाएंगे। ठीक है, +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्टेड हो जाएंगे। सो अगर ये ऑक्सीजन एंड CH2 या इथाइन के साथ रिएक्शन करी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये जब रिएक्शन आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे आपको जब सिस एडिशन होता है, वहाँ पे एक सिस एडिशन होने से हमें क्या मिलता है? जब हमें होमोजीनियस एडिशन होता है, जब हमारा होमोजीनियस एडिशन हो रहा है तो हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे होमोजीनियस एडिशन जब हो रहा है तब हमें मिलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, एंड उस ऑक्सीडेटिव एडिशन से हमें बेसिकली मिलेंगे, सो होमोजीनियस एडिशन अगर हो रहा है, आई ऑलरेडी explained you, अगर homogeneous addition हो रहा है, this will result in the addition of cis addition through oxidative addition. And basically this is a concerted mechanism, and why and how is it so? I am definitely going to explain you. Now let us study about the mechanism. Now this is the most important thing, क्योंकि जब आप ये नहीं समझते हो तब आपके पास कभी भी क्लियर नहीं होगा कि cis addition
यहाँ पे Q होमोजीनियस एडिशन से सिस होता है एंड हेट्रोजीनियस से ट्रांस होता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो हम सबको पता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखो, ठीक है. हम सबको पता है दैट हीलियम मॉलिक्यूल He2 इट नेवर एग्जिस्ट. व्हाई इज इट सो? He2 इट नेवर एग्जिस्ट. व्हाई इज इट सो? बिकॉज यू कैन से, अगर आप एमो डायग्राम इसका करते हो, ठीक है, सो हीलियम इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. इट मीन्स अगर दो हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल आप लेंगे तो आप देखेंगे इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. सो ये क्या होगा, ये जब हो जाएंगे, ये same number of electron cloud density over sigma bonding and anti-bonding. So the bond order will turn out to be, which is equal to number of bonding minus anti-bonding divided by 2, and the bond order will turn out to be 0. Zero bond order मतलब कोई भी bond formation helium में नहीं होगा. So whenever always remember, whenever bonding and anti-bonding में same number of electrons होते हैं, then that bond actually breaks down, क्योंकि that is the bond order will turn out to be 0. bond order 0 मतलब bond formation हो ही नहीं रहा है. Now see, इसका मैकेनिज्म अगर आप स्टडी करते हो तो बेसिकली क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखो हाइड्रोजन जो है, सो आई ऑलरेडी सेड ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है. ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, दिस lone pair of electrons, this is going to be added to this and it results in the formation of this. Now how is it is happening, इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. जस्ट ध्यान से देखो, जब हाइड्रोजन का एमो डायग्राम आप करते हो, दिस इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. ठीक है. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 1s1. इसका अगर आप एमो डायग्राम कर रहे हो, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा स्टार. So you can say the number of electrons which it is going to possess, obviously 1s1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. So this will result in the formation of 2 electrons in the bonding. So hydrogen is a very stable species, so there is no problem about it. But जब भी आपका oxidative addition हो रहा है, this lone pair of electrons from the metal, this lone pair of electrons is getting now donated to this antibonding sigma star due to the oxidative addition. As a result of which, what will happen, this bond, पहले ये एक concerted reaction mechanism, 3-centered concentrated transition state होगा. ठीक है. And this is जो है, this is a hydrogen. What is this? This is homogeneous addition, or you can also say that is a non-polar species. Obviously homonuclear species, so it is a non-polar species. Clear? Now see students, this is very interesting. तो ये आपका बन रहा है what? This is resulting in the formation of a 3-center transition state. ठीक है. अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये जो lone pair of electrons है, this is getting donated to the anti-bonding sigma star orbital. This is getting donated to the anti-bonding sigma star orbital. ठीक है. As a result of which this bond will start breaking and this bond will start making. Clear? So this is clearly, I hope this is, you can understand this very clearly. So whenever this oxidative, due to oxidative addition, now 2 electrons will result in the formation of this, and this will actually break the bond between hydrogen and hydrogen. So यहाँ पे जब भी ये oxidative addition करो, यहाँ पे electron cloud density accumulated हो जाएंगे, तब भी hydrogen hydrogen का bond breaking start हो जाएंगे. Or as a result of which you will get the ultimate product P. ठीक है. Where this is the cis and majority यहाँ पे cis addition ही हो रहा है और trans का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये this is undergoing a concerted reaction which is leading to a 3-centered transition state. और कैसे ये हो गया है, ये आपको समझ में आ गए होंगे. And let us now discuss about the
another important topic, that is the oxidation state. Now students यहाँ पे पूछेंगे मैडम यहाँ पे oxidation state स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। यहाँ पे हो गया आपका +1, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन जो है ये it is receiving electrons from this, and now this is not hydrogen, this is having the oxidation state -1. These are actually hydrides, ठीक है। -1, so the oxidation state will now get converted to +1 to +3, so it is completely resulting to oxidative addition. Clear? Because it is getting 2 electrons है ना। so यहाँ पे अगर हम डिटेल में आप कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर डिटेल में कर रहे हो, so this is actually receiving 2 electrons from the metal, which will result in the formation of 2H-, ठीक है। and that is why it is in the hydride form, ठीक है। and the oxidation state will now get converted from +1 to +3। इसे ना बहुत ऐसे ही समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप कितना भी ट्रिक समझा दो, आप इस चीज़ को कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे कि होमोजीनियस से कैसे, पॉइंट नंबर 1 आपका सी से एडिशन हो रहा है, एंड पॉइंट नंबर 2 कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम +1 to +3। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to explain it in a detailed form. So this video में मैं बहुत ज़्यादा oxidative addition का जो theoretical part है उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि साइंस जब आप जानते हो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो। साइंस को समझना, थ्योरीज को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप अभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। पॉइंट नंबर 1 कैसे होमोजीनियस एडिशन या नॉन पोलर अगर कोई भी स्पीसीज है उसके एडिशन से कैसे आपको सिस प्रोडक्ट हो रहा है, और कैसे द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +1 to +3। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अगर वो पोलर हो जाते हैं, अगर XY इज पोलर हो जाते हैं तब क्या होगा। नाउ अगेन दिस इज द सेम स्टोरी। यहाँ पे ऑक्सीजन X इज, दिस इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन। इसका जो पाई बॉन्ड है, द पाई बॉन्ड इज एक्चुअली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड में दिस गेट्स इसका जो पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग होता है, वहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी हो जाता है, इसके लिए इसका पाई बॉन्ड रप्चर्ड हो जाता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक 3 सेंटर्ड स्पीसीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर XY पोलर है, तो हमने पहले क्या किया था नॉन पोलर, लेकिन अभी हम देखेंगे अगर XY पोलर इलेक्ट्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल है लाइक CH3I, सो दिस इज द मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है बिटवीन oxidative addition and associative mechanism. Associative mechanism, a ligand is added. In the oxidative addition, always remember a molecule is added. It can be polar, it can be non-polar. ठीक है। अगर non-polar होगा तो यहाँ पे it will result तो it's basically it's processed by SN2 mechanism, ठीक है। Mostly it's processed by SN2 mechanism, and that is why this is leading to the what? That is why this is leading to the trans mechanism. तो मैंने already mechanism करके दिया है. So this lone pair of electrons getting this, and this is getting added over here. So you can see the methyl is getting added over here, and next the addition will come from the anti position and result in the formation of trans product. So that is why ये तो mechanism आपको समझ में आ ही गया है, and that is why it is clearly understandable to all of you why heterogeneous species अगर होता है तो आपका majorly trans product ही क्यों होता है. This is the major product. In some of the books, this radical mechanism is also proposed over here, and this I have already given. This is a radical mechanism, and this can also be proposed, and that is why I given to this. This is nothing but it results in the formation of this radical and results in the formation of this trans product. And now ये आपको समझ में आ गया, ठीक है. तो अगर मैं आप लोगों को along the group and along the period अगर आपको बताती हूँ तो उसमें क्या होगा. So oxidative addition जो है, oxidative addition जो है क्या है, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, so the metal should be bigger in size, it results in better oxidative addition, है ना. That is why if you go down the group from top to bottom of the group, what will happen? Top to bottom of the group if you go, what will happen? The ease of oxidation will increase, because once you move from top to bottom of a group, the size increases.
as a result of which the oxidation, the ease of oxidation also increases. Clear? So if you compare this trio, you will find the trend to be like this, because as you're moving from left to right, iridium plus 1 is having the maximum size. So this is going to have the biggest size. So it will result in better oxidative addition. And also, if you go from left to right, what will happen? You know, as we go from left to right of a period, the size decreases. So when you're moving from the left to right, the size will decrease, right? So when you're moving from left to right, the size will decrease along the period, as a result of which the ease of oxidation will also decrease. So that is why in this case, since osmium 0 is having the largest size and the lowest oxidation state, so since osmium 0 is having the largest size and the lowest oxidation state, so it will readily undergo oxidative addition. It will readily undergo oxidative addition. And least is the case of platinum 2 plus, because of the decrease in size and also of increase in oxidation state. So I hope I made you clear. I hope you like this video. If you like this video, please do press the like button. मेरा ये मोटो यही था कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका जो साइंस है समझाना है, क्यों कैसे हो रहा है वो explain करो. And that's what I've done. I'm also in the note form because the students are finding it very interesting and very beneficial in this when I explain this in the note form. I hope you like your video. So please press the like button if you like it. Thank you for watching our video. Thank you.